कार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्खिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित कर ध्यान मंगल श्री ब्रजराज घर जो पाऊं सन्मान। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन करुणा शत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित जुति होई। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। राधे जीवने निधिने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि। जीवने निधिने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि। जीवने निधने नित्यं बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर कृष्ण वृंदावनेश्वर। जीवने निधने नित्यं बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे
राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु तड़िद्युत पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत भगवान। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा रानी की जय। गोपीश्वर भगवान की जय हो। कात्यायनी मैया की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कल हम आप सभी बाबा नंद के यहाँ लाला को जन्म है गयो। माँ यशोदा के पास में एक बहुत सुंदर बालक सो रहे हो। है गयो है गयो है गयो। तो यशोदा माँ की दो ननद हैं जिनका नाम नंदा और सुनंदा। हमारे आपके घरों में भी ऐसा प्राय होता है, हमारे यहाँ ब्रज में तो होता है। जो भी ननद होती है या होती हैं, भाभी के अगर कोई बालक जन्म लेने वाला होता है तो ननदों को पहले से बुला लिया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इनकी दो, नंद बाबा की दो बहन है, नंदा सुनंदा। देखा जा करके आहा, माँ यशोदा के बगल में, भाभी यशोदा की बगल में कितना सुंदर बालक सो रहा है। मुख देखा है अभी, मुख देखा, पीत वसन उड़ाया हुआ है, थोड़ा सा उसे उघाड़ा, बहुत सुंदर। हे परमात्मा, हे हमारे कुल के देवी देवताओं, लाला ही होना चाहिए, लाला ही होना चाहिए। थोड़ा सा और उघाड़ा, देखने डरने, थोड़े डरते डरते भी कि कहूं ऐसा ना हो छोरी ना है जाए, छोरा ही होना चाहिए। अब कुछ देर के बाद वो जो उड़ा रखा था उसे उघाड़ दिया, देखा अरे तो लाला है गयो। बोलो है गयो है गयो है गयो है गयो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। है गयो। महाराज नंद बाबा अथाई पर बैठे बैठे यमुना स्नान करके भजन कर रहे हैं, जाप, माला जाप कर रहे हैं। उस माला जाप में क्या बोल रहे हैं? अभई तो भयो नाय, अभई तो भयो नाय, अभई तो भयो नाय। गोपियों ने जाके कहा रे बाबा कहा कर रहे हो? अरे लाली कहा भयो? अरे भयो कहा, आपके यहाँ पे लाला को जन्म है गयो। बोलो जय श्री कृष्ण। बधाई हो बाबा, बधाई। जय श्री कृष्ण। अब तो बाबा दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए। लाला को मुंह देखने के लिए भीतर घुसने लगे। गोपी ने रोक दियो, बाबा
अभी आप ऐसे कैसे घुस जाओगे? अभी सोवड़ है, अभी वहां में भीतर न जान दियो जाए। अच्छा तो लाली फिर मोह कब दर्शन होगा, मैं कब लाला को मुंह देखूंगा? बोले बाबा अभी रुको, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके ग्वाल वाल मिल गए। बाबा लाला को मुंह देख भी जाएगो पहली बार, बढ़िया तिलक फोटा लगा ले, अंगरखी पहन ले, श्रृंगार कर ले। अब तो महाराज ग्वाल वालन ने नंद बाबा को श्रृंगार करो है, बढ़िया मोटो मोटो तिलक लगायो, आंखन में मोटो मोटो काजर लगायो, पाग बांधी, अंगरखी पहराई और बाबा दर्शन करने के लिए चलो है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा नंदस्त्वा तुमजे उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्राणि वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज जन्म लेकर के आ गया। जात कर्म कराने के लिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, आह्लादित हैं आज बाबा, पंडितों को बुलाया जाए। अच्छा अनुष्ठान पहले से ही चल रहा था, पहले से पंडितों से कहा महाराज मेरे यहाँ पे छोरा ही होना चाहिए, अनुष्ठान करो। यदि छोरा है गयो ना चकाचक मालपुआ और खीर घुटवांगो, रबड़ी घुटवांगो, मोटी दक्षिणा दूंगो। और कहूं छोरा ना होयो ना, हाँ अब तो महाराज पंडित बेचारे बड़े मनोयोग थे, पूजा तो करें पर पूजा में कबू कबू ध्यान चलो जाए कि कहूं छोरी ना है जाए, कहूं छोरी ना है जाए, नहीं तो फिर बाबा बात नहीं पूछेगो भाई। अब जब छोरा है गयो तो महाराज पंडितों को प्रणाम किया, महाराज जात कर्म के लिए पधारे। वाचयित्वा स्वस्यनम जात कर्मात्मज शुवै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधिवत जात कर्म कराया और पंडितों को दक्षिणा दिया, खूब दक्षिणा दिया। गौओं के सींग सोने में मढ़वा मढ़वा करके, खुर गैयाओं के सोने में मढ़वा मढ़वा करके, रत्न हीरा माणिक सभी दान में दिया है। भागवत जी में लिखा है, बता रहे हैं कि तिल के पहाड़ बना करके, तिलाद्री तिल के पहाड़ बना के उनको ढक करके दान दिया है। इस प्रकार का यहां पर उत्सव होने लगा। गोपियां उधर नंद बाबा बरसाना में, ब्रजभान जी महाराज ऊपर महलों के ऊपर घूम रहे थे। नंदगाम की ओर देखा, गोकुल की तरफ देखा कि ये काहे की आवाज आ रही है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तब एक किसी ने जाके बताया बाबा नंद बाबा के यहाँ पे छोरा है गयो। आज महाराज ब्रजभान बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। अरे गोपियों, ब्रजभान जी कहते हैं क्या कि पहले बचन कहे जो सारे, आज विधाता पूरे पारे। एक बार कभी नंद बाबा और ब्रजभान जी चौसर खेल रहे थे, तो चौसर खेलते खेलते बाजी लगी, शर्त लगी, क्या मेरे यहाँ है जाए छोरा, आपके यहाँ है जाए छोरी, तो हम विवाह कर लेंगे। काऊ से के कोई के यहाँ कछु है जाए। तो अब नंद बाबा के यहाँ तो है गयो छोरा और ब्रजभान जी के यहाँ है गई लाली। ब्रजभान जी ने अब यहाँ पे टीको भेजो,
टीको भेजो, बधाई टीको। गोपियां लेके आई, कल आई थी ना आप लोग सब। मेहंदी लगाई जाती है पहले, तो मेहंदी का रंग कैसा होता है? सांवला। जब काली पड़ जाती है तो कहती कि आहा हा, बहुत सुंदर मेहंदी लगी, बहुत अच्छी मेहंदी लगी। काली पड़ गई तो काला रंग किसका है? मेरे कन्हैया का। तो यह तो एक प्रतीकात्मक, परंतु गोपियों का तो मन और हृदय सब कुछ श्याम सुंदर के रंग में रंगा हुआ है। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। नाचते गाती आई हैं। अब एक बूढ़ी बुढ़िया, जब गोपियां आ रही, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसानी तेरी को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने तेरी को आयो। सब ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे। एक बूढ़ी बुढ़िया, उसके मुंह में दांत नहीं थे, दांत। जिनके मुंह में दांत नहीं होते हैं, बिना दांत के, तो क्या कहते हैं? वेदांती। बिना दांत वाले वेदांती। अब महाराज, यहां आनंद कैसा हो रहा है? बड़े बड़े परातों में माखन के लौंदा, माखन के लौंदा बना बना करके नंद बाबा के यहाँ एक दूसरे में मार रहे हैं, ऐसे ही मार रहे हैं। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने तेरी को आयो। बूढ़ी बुढ़िया सामने से कहने लगी, अरे कहाँ भयो? कहा। जैसे ही मुंह फाड़ा तो एक माखन का लौंदा मैया के मुख में सीधा ही चला गया। अब तुम्हारा सब ब्रजवासी नाच रहे हैं। अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सब लोग बोलो हमारे साथ में, बधाई हो मैया, बधाई हो बधाई हो बाबा, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जन्म सुनी आई, आप लोग भी यशोदा गाओ। मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई में क्या मांग रही है? टीका भी देना और नथनी भी देना, टीका भी देना और नथनी भी देना। टीका भी देना और नथनी भी देना। झुमकी की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमकी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, हार भी देना श्रृंगार भी देना, हार भी देना श्रृंगार भी देना। हार भी देना श्रृंगार भी देना। हार भी देना श्रृंगार भी देना। हार भी देना, हार भी देना, हार भी देना श्रृंगार भी देना। अरे साड़ी की मेरे कंगना की, मेरे कंगना की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म पायल भी देना, आप लोग भी मांग लो ना यशोदा मैया से। मैया यशोदा बधाई में दे दो हमें क्या? पायल भी देना, तगड़ी भी देना, पायल भी देना और नथिया भी देना। पायल भी देना
यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो नंद के लाला की जय। महाराज। यहाँ बड़ा सुंदर उत्सव चला। माँ यशोदा कहती, अरे ब्रज गोपियों, ये सब ब्रजवासी इनके आशीर्वाद ते मोह लाला को मुंह देखने के लिए मिलो है। अब तुम आशीर्वाद दो मेरे छोराए, मेरे लालाए आशीर्वाद दो। गोपियों ने देखी कैसा आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? और कहती हैं, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला हो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हरि बोल। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, गोपियों से पड़ गया तेरा पाला। गोपियों से पड़ गया एक पाला। जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो मत रो कान्हा, छोटा बालक रोता है ना, तो कहती है क्या? मत रो कान्हा हुआ हुआ, मत रो कान्हा हुआ हुआ, समझावे तेरी भुआ, समझावे तो ये सुगंधा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो पीली तेरी पगड़ी रंग बोलो जय जय श्री राधे। आज ये ब्रज गोपी ब्रजवासी सब कैसे है रहे हैं? कैसे? तो यहाँ बताया, मिठाई अच्छी लगे कि ना लगे? तो गोपी कह रही है, कहा गुंजिया सी बर्फी सी ब्रजनार बनी है ये, बर्फी सी ब्रजनार बनी ये, बर्फी सी ब्रजनार बनी। गुंजिया से गोपी गूंजा से ग्वाला, और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला, खीर सिरोहणी रूप रसाला, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। मिठाई मिठाई कुछ नमकीन भी हो जाए तो क्या? नंद महीप भये नमकीन, नंद महीप भये नमकीन, और गोकुल दाम भयो गरम मसाला। जायो यशोदा चले ऋषि रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला, ओ रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला, रबड़ी सी रात। बोलो नंद के लाला की, नंद के लाला की जय जय श्री राधे। महाराज
बहुत समय तक उत्सव चला। आज माँ यशोदा अपने लाला को दूध पिवावे, गोपी सब पालने को झूला में, यशोदा झूले, लाला झूले पालनो। जब पालने में झूले तो यशोदा माँ के कि नहीं, लालियों ने धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे को ब्रज में बोले हौले हौले, धीरे धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूल रहे। अब यह झूला, एक गाड़ी खड़ी थी आंगन में, उसमें इस झूले को टांग दिया गया। तो यह एक कंस का राक्षस यहां पे गाड़ी के रूप में खड़ा हुआ था। आज जिस समय एक लड़की को जाकर के दिया कंस को, वसुदेव जी ने कहा महाराज हमारे यहां तो पुत्री का जन्म हुआ है, लड़की का। अच्छा, लड़की हो या लड़का, कहा था ना कि जितने बच्चे होंगे। लड़की का जन्म, तो लड़की छूट गई थी हाथ से। कंस मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया। तब से ही कंस को नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मेरा शत्रु ब्रज में पैदा हो गया, कौन है, कहां है। सभी को बुलाया, मेरा बैरी ब्रज में पैदा हो गया। अपनी अपनी मति, अरे महाराज क्यों चिंता करते हो, एक एक बच्चे को समाप्त कर देंगे, ब्रज में जितने बच्चे होंगे। बोले भाई मेरा शत्रु है एक, सबको मारने से क्या मतलब है, उसकी पहचान कैसे होगी। अरे महाराज पहचान वहचान से क्या लेना देना, 1 महीने तक के जितने बच्चे होंगे सबको मार डालेंगे। कंस ने कहा तुम्हें जाने कौन देगा, 1 महीने के बच्चे को बाहर कौन लाएगा, हम घर में, तो घर में कौन घुसने देगा तुम्हें। वहीं पर पूतना राक्षसी धर्म की बहन बना के कंस लाया। भैया मैं स्त्री हूं, मैं चली जाऊंगी अंदर, तुम चली जाओगी, तुम्हारा ऐसा विकराल, ऐसा वेशभूषा, लंबे लंबे दांत, कैसा काला काला चेहरा, तुम्हें कौन घुसने देगा। नहीं नहीं भैया, मेरे से रूप भेष बदलना आता है। अच्छा, तो वहीं पर तुरंत उसने भेष बदल के, देखो मैं कितनी सुंदरी हूं। हाँ अब समझ में आया। तो चली पूतना ब्रज में आई। ब्रज में आई पूतना, कैसे पता लगेगा, बोले वहां पर उत्सव हो रहा होगा, सब लोग नाच गा रहे होंगे। तो महाराज नंद बाबा के यहाँ पर सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी नाच रहे, गा रहे, उत्सव मना रहे। यहां उतने समय में नंद बाबा ने सोचा मेरे यहां पे लाला हूं, लाला भयो है, तो क्यों ना मैं चल के, राजा है कंस, उनके लिए बधाई दे के आऊं, बधाई दे के आऊं, और कर होता ना राजा का वो भी चुका के आऊं। अब नंद बाबा यहां से बधाई देने के लिए गए हैं मथुरा, कंस के पास। कंस बैठा हुआ है गद्दी के ऊपर। नंद बाबा, राजा बधाई हो, आइए आइए नंद बाबा, आइए नंद जी, क्या समाचार है। राजा मेरे यहां पे 2 छोरान को जन्म भयो है, मेरे यहां 2 छोरान को जन्म भयो है, राजा आशीर्वाद दो आप। अब ये मालूम थोड़ी था कि जो आकाशवाणी ने कहा कि तेरा शत्रु ब्रज में प्रकट हो गया, ये वही है जिसके लिए कहने आए बोलो जय श्री कृष्ण, ये थोड़ी पता है। राजा आशीर्वाद दो। तो राजा कहता है नंद जी मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं, आपके बेटा को, आपके बेटों को मेरे आशीर्वाद से उनके शत्रुओं का नाश हो, शत्रुओं का नाश। अपने मरने का आशीर्वाद आप ही दे रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण। शत्रु कौन है, कंस है, पता नहीं है, आशीर्वाद दिया। नंद बाबा चले यहां से। वसुदेव जी से मित्रता थी इनकी, मैं यहां पे आया हूं तो चलो वसुदेव जी के लिए भी मैं बधाई दे के आता हूं, क्योंकि रात्रि में वसुदेव जी छोड़ के आए थे।
उनको यह थोड़ी मालूम था कि ये वसुदेव जी का ही बेटा है। वसुदेव जी को बधाई दे के आता हूं। वसुदेव जी के पास में गए हैं नंद बाबा, वसुदेव जी बधाई हो, बधाई हो। तो वसुदेव जी को तो मालूम है एक बड़ा बेटा यानी कि रोहिणी जी भी वसुदेव जी की ही पत्नी थी, परंतु राजा कंस के उत्पात के कारण, अत्याचार के कारण नंद बाबा से वसुदेव जी की मैत्री थी। तो मित्र के यहां पर रोहिणी जी को छोड़ के आए, तो उनके यहां भी योग माया के रूप में, योग माया के प्रभाव से जो गर्भ था वह शेष का अवतार कौन, ये जो बड़े वाले रोहिणी जी के यहां से जन्म लेके आए हैं। नामकरण अभी होगा। आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे दोनों बच्चे खूब फले फूलें और इनके शत्रुओं का नाश हो। वसुदेव जी ने कहा नंद जी मेरा भी आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है खूब फले फूले। और देखिए कभी भी मिलिए, आपके जीवन में जो दुख है और उस दुख का अनुभव केवल आप ही कर सकते हैं, सुनने वाला कभी उसका अनुभव नहीं कर सकता। परंतु हम क्या करते हैं कि उस दुख को सामने वाले से हम बार बार कहते हैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। अरे ऐसा कहने से कहीं उसकी कोई निवृत्ति या कोई उसका समाधान थोड़ी होगा। हो सकता है कि बाद में आपके जाने के बाद उल्टा आपकी हंसी करे, देखो सबके सामने रोता हुआ फिर रहा है। इसलिए कभी भी अपने दुख को किसी के सामने इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। हो सके सामने वाले और साहब कहिए कुशल मंगल, सब अच्छे तो हो, बढ़िया हो, इस तरह से। तो वसुदेव जी यद्यपि वहां पर जेल में पड़े, एक पत्नी वहां पर नंद के यहां पर है, बच्चे दोनों यहां से चले गए, भेज दिए गए। बताइए उनसे बड़ा कष्ट में कोई दूसरा कौन होगा? नहीं नहीं, हंसे प्रसन्नता में। नंद जी ऐसा करो, अब आप जल्दी से ब्रिज में जाओ, जल्दी जाओ। क्यों? ये पता नहीं आजकल बहुत राक्षस घूम रहे हैं, इसलिए आपको ब्रज में ही रहना चाहिए। हाँ हाँ, लो मेरी तरफ से ये छोटे छोटे खिलौने जाके दोनों बालकों को दे देना। नंद बाबा वहां से आए और उसके पहले कंस ने जो पूतना राक्षसी भेजी वो ब्रज में आई, चारों तरफ देखती हुई फिर रही है। नंद बाबा के दरवाजे के सामने नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और कह रहे थे ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बिरज में आनंद भयो जय हो नदी लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बूढ़न को जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवानन को लड़ुआ पेड़ा, बूढ़न को लापसी, जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो जय
पूतना ब्रिज में आई, रूप मोहनी लियो बनाई। मोहनी रूप बना करके पूतना आ गई। देखा यहाँ यशोदा माँ अपनी लाला को खिला रही है। बाहर से ही बोलने लगी, अरे बहना बधाई हो। आप लोग भी बोलो बधाई हो, बधाई हो। आओ आओ बहन, काकी बधू कौन की बेटी, मैं कबहू ब्रज में नहीं भेटी। कौन की छोरी है, कौन की बहू है, मैंने तो को कबहू देखियो ना है। अजी मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। महाराज बहन बहन कह करके यहां आई है और बहन बहन कह करके यहां आई है, अंदर चली गई है। देखा लाला पालने में झूल रहे हुए, आई थी विष पिलाने के लिए। कंस से कहा भैया मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और उस बच्चे को जहर पिला दूंगी, वह समाप्त हो जाएगा। पूतना आई, लाला को गोदी में उठा लिया। माँ यशोदा ने कहा अरे बहन, जब तू मेरी बहन ही है तो ऐसा कर मेरे लाला को तू खिलाए, मैं तो को अभी कछु जलपान करवे को लाऊं। माँ यशोदा भीतर घर में गई। दुष्टमती पूतना पलना के ढेंग जाए, पलना के पालने के पास पहुंची। कन्हैया को ले लियो और अपने स्तनन को लाला के मुंह में दे दियो। आप लोगों ने देखा होगा जब बालक दूध पीता है, बालक दूध पीता है तो मां को पकड़ लेता है, पकड़ लेता है ना। अब बहुतों को तो पता ही नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि जन्म लेते ही तो बालक को दूध कहां पिलाती, बोतल हाथ में पकड़ा देती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बाल्य अवस्था में जन्म लेते ही जब उसके हाथ में बोतल पकड़ा दी तो प्यारे जवानी में फिर वह अभ्यास कहां जाएगा? बोतल वाला अभ्यास तो उसी के पास में रहेगा ना। इसलिए बच्चे के हाथ में बोतल मत पकड़ाओ, अपने हृदय का, अपनी छाती का दूध पिलाओ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि माँ का दूध सबसे बड़ा लाभकारी होता है जन्म लेने वाले बच्चे के लिए। अब पूतना विष पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। तो जैसे ही भगवान दूध पीने लगे तो क्या हुआ? ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो यहां कहते हैं कि आंखें बंद क्यों की? तो पहली बात तो यह है कि जब बच्चा दूध पीता है तो वो आंखें बंद कर ही लेता है। दूसरी बात, अब है वो जहर, ठाकुर तो सर्वव्यापी सब जानते हैं। उन्होंने देखा ये मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, पिला क्या रही है मुझे? जहर। इसलिए आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया। हे शंकर भगवान, जहर पीने का अभ्यास आपको अच्छा है, इसलिए जहर को पी लो आप और दूध को पी लेता हूं मैं। आयो माखन खावे ब्रज में, और आते आते जहर खानों पर रहो, जहर पीनों पर रहे हो। कई बार ऐसा होता है, अच्छे स्थान पर, अच्छी बात में, अच्छे प्रसंग में, अच्छे वातावरण में हमको जहर पीना पड़ता है। क्यों? बहुत लोगों की स्थिति यही होती है कि कहीं कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कहना, व्यवधान डालना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होती है। तो उस समय आपको अपने कार्य को
संपन्न करने के लिए जहर का घूंट पीना पड़ता है। लोग कहते हैं ना जहर का घूंट पिया। तो आंख बंद करके भगवान सोचने लगे अभी तो मुझे बाल लीला करनी है, और आते आते माखन के स्थान पे जहर पिला दियो। उसी समय भगवान ने इस पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। जब प्राण निकलने लगे, घबराने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते छोड़ दो, कैसे छोड़ दूंगा? या तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं, या तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं, और जब एक बार पकड़ लेता हूं तो प्यारे जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं। अब तुझे पकड़ लिया, छोड़ दो। तो भगवान ने इसको माता की गति प्रदान कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा विशाल शरीर था महाराज इसका, भयंकर रूप इसका। तो कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े कर करके इसका संस्कार किया। जब इसका संस्कार हो रहा था, मुर्दे से गंध आती है, परंतु गंध नहीं, खुशबू आ रही थी। क्यों? कि दुर्गुण जितने भी थे उसके अंदर, उनको तो ठाकुर जी ने हरण कर लिया। जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा हो गई तो प्यारे उसके जीवन में गंध कहां, वहां तो सुगंध ही सुगंध है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस तरह से यहां पूतना को मां की गति प्रदान कर दी। नंद बाबा आए, ग्वाल बाल सब आए। अरे बाबा ये देख कहा है गयो? यशोदा मैया तो आंखन ते ना दिखे, जे राक्षसी घर में आई, घर में घुसा लई। भैया ब्रजवासियों, मोते तो यूं कह रही बड़ी सुंदर बन के आई, मैं तेरी बहन हूं, मोई का पतो। महाराज भगवान शंकर भी पधारे हैं यहां। नारायण का चतुर्भुजी रूप तो दर्शन किया, परंतु आज वो बाल कृष्ण के रूप में, बालक के रूप में ब्रज में पधारे, तो क्यों ना मैं उनके दर्शन करके आऊं। हरि ओम यशोदा। यशोदा मैया बाहर गई। कौन? बाबा डंडोत। मैया मैंने सुनो है कि आपके यहाँ कोई लाला को जन्म भयो है। माँ यशोदा के हाँ बाबा, ब्रजवासीन की कृपा ते, साधु ब्राह्मण के आशीर्वाद ते मेरे घर में एक कारे से कनुआ को जन्म भयो तो है। शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। हे नारायण तू कैसी लीला करता है। आज ब्रह्म वह नारायण बालक बन करके कैसा वात्सल्य भाव, कैसा वात्सल्य रस बरस रहा है कि उस ब्रह्म को ब्रह्म ना समझ करके उसे परमात्मा नहीं बालक समझ के कहती है कि कारो सो कनुआ भयो है। भगवान शंकर के मां अरे नंद जू को बारो यशोदा तेरे प्राण प्यारो, सब संतन रखवारो, यह मोर मुकुटवारो है। इन गोपीन को प्राण धन, प्राण ब्रिजवासिन को भक्तन सुखकारो, ये तो कंस को संहारो है। सकटा सुर मारे, आगे कहा करेगो, ब्रज डूबत उबारे रानी, काली को नथैया बने जगत सरदारो है। हरिया को श्याम रंग प्यारो, नील जलद तन भारो रानी। जाते तू कह रही है कारो, अरे कारो तो ना ये जगत को उजियारो है। जाते तू कह रही है कि कान कारो है। बाबा जैसी आपकी भावना। मैया मैंने सुनी कि तेरे यहाँ याचक आ रहे हैं, तू मनवांछित वस्तु दे के विदा कर रही है। हाँ हाँ बाबा आप हूँ बोलो ना, आदेश करो
आपको कहा चाहिए, मैं आपको दूंगी। शंकर भगवान कहने लगे, माँ हमें अन्न धन वस्त्र आभूषण कछु ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो देव हमें कहा जालाला के जन्म के उपलक्ष्य में आप ये उत्सव मना रही हैं, वह लाला को मोकू तो दर्शन करवा दो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। मोई तो लाला के दर्शन करवा दो। जय जय श्री राधे। हाँ बाबा कहा कही लाला के दर्शन, यानी आश्चर्य में लाला के दर्शन और तो को शंकर भगवान कहने लगे, क्यों मुंह को क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं। अरे बाबा अब ब्रिजवासिन भोरी भारी तो होइए। अरे बाबा तेरो कैसो विचित्र वेशभूषा, सांपन को सिंगार हेरो तेरो, सबरे शरीर में धूल लग रही है, भस्मी लग रही है। दिखाऊं कोनी सामरो, नहीं 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 दिखाऊंगी। अरे दिखाऊं कोनी सामरो, नजर लगी जाए। दिखाऊं कोनी सामरो, नजर लगी जाए, नजर लग जाए, जुलम हुई जाए, दिखाऊं कोनी सामरो, नजर लग जाए। दिखाऊं कोनी, हरि बोल। बाबा मैं अपने छोरा तो ना दिखाऊंगी। क्यों, नजर लग जाएगी मेरे छोरा है। अरे माँ तो को पता होना चाहिए, मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए कहां पे आयो हूं। कहां पे आयो है, काशीपुरी थे, काशीपुरी। अब सूदी साधी मैया वो काशीपुरी तो गई भूल, कहने लगी बाबा तू काशीपुरी ते आचा और काऊ पूरी ते आचा, साग पूरी खा के आ, मैं छोरा ना दिखाऊंगे। बात है यहाँ शंकर भगवान, आहा क्या बात है, इन ब्रजवासियों का माँ का प्यार, नहीं दिखाऊंगी। भगवान श्याम सुंदर से कहते हैं शंकर भगवान, हे प्रभु हम इतनी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आए और एक आप हैं, तुम जाके छुपे पर्दे में और हम खड़े बाहर, तुझको नहीं खबर। हम यहाँ खड़े हुए और तुम छुपे हुए हो, परंतु इसका परिणाम क्या होगा जानते हो। हम आज ही दुनिया में बुराई उड़ाएंगे, उठ कर न जाएंगे। हम आज ही दर पे धूनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे। हो सकता है आपने सोचा हो मैंने पाप किए, पापी को मैं नहीं मिलता। यदि मैंने पाप किए हैं तो उसके लिए उपाय है ना, क्या पापी को दी जाती है सजा, पापी को दी जाती है क्या सजा। तो शंकर भगवान कहते हैं गर पाप किए मैंने, अरे आएगा तब मजा। कब, अरे बेड़ी पहन के आपके हम पास आएंगे, उठ कर न जाएंगे। बेड़ी पहन के
नहीं दिखाऊंगी, दिखाऊं तो नहीं सामरो, नजर लग जावे, दिखाऊं तो नहीं दिखाऊंगी। अच्छा नहीं दिखावेगी मैया। अब यहाँ परस्पर में दोनों की बातें हो रही, किसकी? नारायण भगवान की, मैया शंकर भगवान की। भगवान शंकर को मानो ठाकुर जी वो प्रेरणा दे रहे, आप यहां हट करके बैठे हो, क्या मैं पालने को छोड़ करके आऊं? फिर मुझे बालक कौन समझेगा? इसलिए तो तुम जाओ एक बार यहां से। तो शंकर भगवान डमरू को बजा करके यहां से चले गए। जैसे ही गए तो कन्हैया रोने लगे। हरी मेरो बारो कन्हैया, रोबेरी हो मेरो बारो कन्हैया। कन्हैया रोने लगे। घर घर हाथ दिखावे यशोदा, घर घर हाथ दिखावे यशोदा। अरे दूध दूध पीवे नाय सोबेरी हो मेरो बारो कन्हैया, रोबेरी हो मेरो बारो कन्हैया, रोबेरी। अरे सखियो मेरो लाला रो रहे हुए। गोपी आई, मैया तेरे लाला को काहू की नजर लग गई। हाय नजर लग गई? कौन की? कोई आयो? या तो कोई ना आयो, मैं हूं या तेरो बाबा या तुम। बोली हमारी नजर ना लगी तो क्या मेरी लग गई? सखी के अरे मैया, मैया बापन की नजर कबहू कबहू अपने बालकन को बड़ी जोड़ते लग जाए, पत्थरे फोड़ दे। यशोदा मैया के मेरी नजर ऐसी ना है सखी, काहू और काहू की लगी है। तो फिर कोई आयो? बोले हाँ आयो तो हो। कौन आयो? मेरी गली के आयो रे जोगी, मेरी गली के आयो रे जोगी। अलख अलख कहे बोले रे मेरो बारो कन्हैया, रोबेरी हो मेरो बारो कन्हैया, रोबेरी। एक बाबा जी आयो, अलख निरंजन, अलख निरंजन ऐसे कह कह के बोल रहे हो। ओहो मैया तो बाई की नजर लग गई। अरे तो सखी जल्दी बुला के लावा, जल्दी बुला के ला। सखी अरे ओ बाबा, अब नाम तो कुछ मालूम था नहीं, क्योंकि अलख अलग कह करके बोल रहे थे। सखियों ने कहा अरे ओ अलख बाबा, वो भी तो तैयार ही बैठे, शंकर भगवान तैयार ही बैठे। हाँ हाँ सखी कहा बात है? अरे बाबा लेके सुन, बोलो कहा, ये सुन। अरे अलख बाबा चलो भीतर, तुम्हें मैया बुलाती है। अलख बाबा चलो भीतर, तुम्हें मैया बुलाती है। ओ अलख बाबा चलो भीतर, तुम्हें मैया बुलाती है। क्यों? अरे नजर लाला को लागी है, दवा उसकी कराती है। नजर लाला को लागी है, दवा उसकी कराती है। बाबा लाला को नजर लग गई है। अब तो महाराज शंकर भगवान लटकत लटकत आए। अच्छा जब स्वार्थ नहीं होता है तब कुछ और बात होती।
और जब कहीं थोड़ा स्वार्थ होता है, आहारे महाराज बड़े प्यार से बोला जाता है। थोड़ी देर पहले यशोदा मैया क्या कह रही, बाबा जी तो घर में भीतर ना घुसन दूंगी, छोरा ना दिखाऊंगी, अब लाला को ठीक करवानो, नजर उतरवानी है। देख के बाबा शंकर को लंबे पर के प्रणाम कियो है, बाबा दंडोत, बाबा प्रणाम। क्यों बुलायो, कहा बात है? बाबा जब ते तू गयो है ना मेरे घर ते, तब ते मेरो छोरा रोई रोए रहे हो। बाल लीलाएं भगवान की, तो या में प्रयास ये कियो जा रहा हो कि आप लोगन को ब्रज भाषा ही ना चोखी लग रही हो तो फिर वाई पे आ जाए, हमें कहा है। क्यों जी? अरे बोलो हाँ जी, तो जोड़ते बोलो ना राधे राधे। हाँ बाबा जब ते तू गयो, जब ते मेरो छोरा रोई रो रहे हो। अरे मैया कहा बताऊं, मैं जब ते तेरे घर ते गयो हूं, मैं तब ते डोल ही डोल रहे हूं। है बाबा जी तो डोलो ही करें। अच्छा बालक रो में ना आए। अच्छा अब एक काम कर, इन बातों ने छोड़, तू देख पहले मेरा छोरा रोई क्यों रहा। एक काम बोला, राइनोन। यशोदा मैया राइनोन लाई, कन्हैया को गोदी में लेके आयो योगी नंद भवन में, राई नोन कर दीनो। ऐसे वार फेर लाला के ऊपर हाथ शीस धर दीनो। मिलना था वो तो एक बहाना था नजर का, तो जैसे ही शंकर भगवान आए और राइनो ने किया, सोई भगवान हंसने लगे। आ हा, अरे बाबा तू तो बड़ो चमत्कारी है, तू देखते ही मेरा छोरा तो हंस गए हो। बोल बाबा तो कहा चाहिए। भगवान के गले में एक माला थी, उतार करके दे दी। बोले ये नहीं, ये तो ठीक है, और चाहिए। बोले कहा, अरे बाबा जो तू मांगेगा सो दे दूंगी। अच्छा ठीक है मैया। अरे हाँ पर एक काम कर, मेरो छोरा को नजर बहुत लगे, या कोई गोली गंडा कर जा, कोई गोली गंडा तंत्र मंत्र कछु कर जा। भगवान शंकर के माँ, मैं जब छोटो सो हो तो मेरे गुरुजी ने मेरी चुटिया में एक यंत्र बनाए के बांधो। अब तो ये बड़ी है गई। अरे बड़ी है गई है तो का खेचिला लयोरी छोरी, या कि जटान ने काट लूं बाबा जी की ने, और गंडा बना लेंगे, लाला के गले में बांध देंगे। शंकर भगवान बोले ना माँ ऐसा मत करो, अपनी लाला के चरणन को मेरे माथे पे धरवा दो, वाते स्पर्श से जाएगो, फिर इनको कभू नजर नाए लगेगी। माँ यशोदा भगवान को लाई, चरणों से स्पर्श किया है, भगवान शंकर धन धन्य हो गए। अब बता बाबा तो कहा चाहिए, मेरे छोरा को ब्याह सगाई। बोले ब्रसवान पुत्री राधा के संग इनको विवाह होगा। अरे बाबा तब तो तू जो कहेगा सो दूंगी। मां देगी, कहा जा वस्त्र में आंचल गांठ जो रे जाए वाए तुम वो दे दी, जो बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवान शंकर दर्शन करने आए हैं। उसी समय मां यशोदा ने अपने बाल कृष्ण को एक गाढ़ी में झूला टांग दियो, झूला वा में टांग दियो, कन्हैया वा में सुवाए दियो, और यह एक राक्षस गाढ़ी के रूप में आयो। देखो कि सब ब्रजवासी गोपी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। भगवान ने एक लात लगाई और वाकु समाप्त कर दियो। एक भबूड़ा आया, कंस से कहा कि मैं उसे उड़ा के ले जाऊंगा। कन्हैया आंगन में खेल रहे और वह भबूड़ा आया, भगवान को ऊपर उड़ा करके ले गया। जब ऊपर ले गया, भगवान ने इस तरह से यहाँ अपने हाथों से इसे पकड़ लिया और फिर अपना वजन बढ़ाया। जैसे ही भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते छोड़ने की तो अपनी आदत है ही नहीं, पकड़ने की है। कोई अपना हाथ पकड़ाता है, पकड़ लेता हूं तो फिर कभी छोड़ता नहीं हूं। अब तो महाराज भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, चिल्लाया और धड़ाम से नीचे आकर के गिर गया, समाप्त हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को यहाँ ब्रज में भेजा है
नामकरण के लिए माँ यशोदा और रोहिणी मैया दोनों बच्चों को लेकर के गए हैं गौशाला में। गऊ के पूंछ से झाड़ा दिया, क्योंकि ऐसे राक्षस आए इनकी अलाय बलाय दूर है जाए, तो गऊ की पूंछ से झाड़ा लगाया। इसके बाद में यहां यशोदा रोहिणीभ्याम, यशोदा रोहिणी दोनों यहां बैठ गई। अच्छा, इन्होंने क्या किया, एक ने यानी बलराम, ये जो बड़े वाले हैं इनको तो यशोदा मैया ने ले लिया, और जो छोटे वाले उनको रोहिणी मैया ने गोदी में ले लिया। कहने लगी बाबा ये पंडित वंडित हो कहाँ, इनको कोई कहा पतो कछु आवे कि ना आवे, आज इनकी परीक्षा लेंगे। गर्गाचार्य जी यहाँ पर नामकरण करने के लिए लगे, तो बोले अजी मेरे लाला को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोली माँ ये तो इनके बेटा हैं और ये आपके हैं। अरे बाबा तो भाई पहुंचो हुए हो, पंडित तो पहुंचो हुए हो भाई, नामकरण। अब यहां पर महाराज भगवान का नामकरण किया है। इनका नाम कृष्ण होगा, बड़े का नाम बलराम होगा। कहां तक नाम के नाम मां, ये जैसी जैसी लीला करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद में भगवान अपनी लीलाओं को करते हैं। बाल लीला, एक कागा भगवान श्याम सुंदर कुछ माखन और आधी रोटी पे धर के माँ यशोदा आंगन में खबा रही। उसी समय एक कागा कौआ आया और भगवान के हाथों से इसे लेकर के उड़ गया। तो यहां पर बताया कितना सुंदर भाव, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ तिले गयो माखन रोटी। कितना भाग्यवान है यह कौआ, आज उसे कन्हैया का प्रसादी मिल गया। इसके बाद में एक इनके कुल पुरोहित थे, वो आए मेहराना गांव में, नंदगाम के पास। आज आप लोग कल गए होंगे, नंदगाम गई ना, कल गई यात्रा, आज भी गई। नंदगाम के पास में मेहराना है, वो यशोदा जी का गांव है। तो वहां के कुल पुरोहित मायके वाले, उन्होंने कहा पुरोहित जी के छोरी के यहाँ छोरा भयो है, चलो यशोदा ते बधाई ले आवे। पांडे जी पुरोहित जी आए, यशोदा बधाई हो। अरे आओ 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 पुरोहित जी आओ, मैंने सुनो कि तेरे यहाँ लाला को जन्म भयो। हाँ पुरोहित जी, लाला है, आशीर्वाद दो, बधाई स्वीकार आपकी, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दी नहीं, सांझ है गई, आज यहीं विश्राम करो महाराज, आपके लिए भोजन बना दूं। बोले नहीं नहीं प्रोतानी, पुरोहित की बेटी, तो पतो है कि हम दूसरे के हाथ को बने ना खामे, देर रह गई। अरे तो महाराज कछु तो पानो पड़ेगा, तो ऐसा करो थोड़ी सी खीर बना लें, खीर बना लें, सामग्री ले आओ। महाराज कहा सामान लाऊं, तुम्हारे यहाँ कहें कि तस्मयी, तस्मयी भस्मयी और फिर स्वाहा। तो तस्मयी है गई कहा चावल और दूध की, तस्मयी है गई कहा चावल और दूध की, भस्मयी है गए वहां में बूरो, और स्वाहा आहा बढ़िया बढ़िया गैयान को घ्यो ऊपर ते डाल दियो जाए, तस्मयी भस्मयी स्वाहा। बनायो एक बड़ी सी थाली में ऊंचे ऊंचे किनाठे इनकी वहां में भर दियो, भर के आंख बंद करके पांडे जी के भी लगे, हे नारायण आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ। अब नारायण तो स्वयं यहाँ बालक बन के मैया के आंगन में खेल रहे हो। पालने में से उठ के आए कन्हैया और आकर के थाली में लग गए और सपड़ सपड़ खीर को खाने लगे। आवाज हुई, क्योंकि आज तक तो पांडे जी ने भोग लगाया, कोई आवाज आई नहीं, क्यों कोई खाने आता ही नहीं था, भावनाओं से भोग लगता, और आज प्रत्यक्ष में भोग लग रहा है। जब आवाज हुई देखा, अरे कौन आया है,
जी तो यशोदा को छोरा झूठी कर गए मेरी थारी है। अब तो महाराज डंडा लेके पीछे पीछे भगे प्रोत जी, पांडे जी। यशोदा उतनी देर में भगवान जाए के सो गए। यशोदा, अरे पांडे जी काहे गयो? प्रोत जी का भयो? अरे भयो का यहाँ कहा रह गयो? बोले कहा तेरो छोरा सबरी खीरे झूठी कर गयो। मेरो छोरा? प्रोत जी मेरो तो छोटा सा छोरा है, पालने में झूल रहे हो, वो कहां से आ जाएगा? अरे अभी आयो, आंखन देखी बात है। अच्छा मैं पूछूं क्यों रे कन्हैया? कहा तू प्रोत जी की थारी में वह खीर को झूठी कर आयो। श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। भगवान मैया याने में बुलायो क्यों? बुलायो क्यों? अरे माने तो अपनो नारायण बुलायो। प्रोत जी सुन रहे थे, प्रोत जी सुन रहे थे। अरे मैया या को नारायण कौन है? या को नारायण मैं ही तो हूं, बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब तो महाराज प्रोत जी आंगन में लौटे हैं। यशोदा आज मैं धन्य है गयो, धन धन्य है गयो। भगवान श्याम सुंदर आज ग्वाल वालों के साथ में एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपुदार का कृष्णो मृदम भक्षित वानिति मात्रे नैवेदनम। नैवेद्य बोलते हैं मीठे को। आज भगवान ने ब्रज रज को खाया है, मिट्टी को खाया है। ग्वाल वालो चलो खेल के आमे। तो इनके छोटे छोटे सखा कन्हैया खेल भी जाएं जमुना जी के किनारे। और भैया कहाँ खेल खेलेंगे? बोले आज तो गैयान गैया खेलेंगे, स्वयं गैया बनेंगे। तो सबरे ग्वाल वाल गैया बन जामे, ऐसे हाथन ने टेके खेलें। भगवान श्याम सुंदर ब्रिज रज का महत्व बढ़ाते, क्योंकि बाल लीलाओं के साथ में इस प्रकार के चमत्कार भी करते गए, जिससे कि इस ब्रिज का महत्व। सज्जनों, आप लोग जो इस समय पर यहां पर ब्रिज यात्रा कर रहे हैं, ब्रिज की धार्मिक यात्रा आप लोग कर रहे हैं, आपको संभव है, अनुभव नहीं बाद में होगा। ये सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हो आप लोग जो आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। भगवान ने हर वस्तु का महत्व बढ़ाया। कन्हैया एक तरफ जाकर के मिट्टी खाने लग गए। जब मिट्टी खाने लग गए तो इन्होंने कहा, अरे भैया ग्वाल वालो, कन्हैया कहां गए हो? देखो एक ढाई के नीचे माटी खा रहे हो, पकड़ के ले आए। क्यों रे कन्हैया, सारे माटी खा रहे हो? चल तो तेरी मैया से पिटवाएंगे। कन्हैया पकड़ के ले आए। अरे ओ यशोदा मैया, क्यों का भयो? देख अपनी सपूत के गुण देख ले, या के लक्षण देख ले। कहा, अरे तेरे लाला ने माटी खाई री यशोदा मैया, लाला ने माटी खाई री यशोदा मैया। नहीं करी हमन बहु तेरी हो, नहीं करी हमन बहु तेरी, अरे परिया के समझ ना आई हो मैया, लाला ने माटी खाई यशोदा मैया, लाला ने मैया। तेरो छोरा दूर खेलन जाए, ग्वालन को छोड़े साथ, काहू को तो गारी और काहू को चलावे लात। और बड़े भैया बलदाऊ ते कहा के दाऊ सो कहे कि तेरी मानू ना एक बात, तेरी बात नहीं मानूंगो। तो ये कर कहा रहे हो? हमने जाए के देखो, अचक हमने जौरे तेनी हार हो जाए। जौरे बोलते पास को, पास में जाके, ब्रजभाषा में जौरे बोले।
अचक अचक धीरे धीरे अचके अचके हमने जोरी ती निहारो जाए, हाथ में डेला ये तो बैठो बैठो माटी खाए। हमने कही कि तेरी मैया ते कहेंगे जाए, हमने कही कि तेरी मैया ती कहेंगे। अरे तब ही करिए लड़ाई हो मैया, जब ही करिए लड़ाई तेरे लाला ने माटी खाई री यशोदा मैया। कहा कही मेरे छोरा ने माटी खाई है। अच्छा भलो सुन के माटी को नाम नदुरानी दौरी आई। मैंने समझायो तेरी एक ना समझ आई, पकड़े हैं हर के कान कैसे तेने माटी खाई। ठिनक ठिनक तो तेराई हो के बोले श्याम, अरे मैंने ना ही खाई मेरो झूठो ही लगायो ना। दिए हैं सखा सिखाए दाऊ जी के किए काम, बलदाऊ भैया की करतूत है यानी झूठी आई भिराई हो मैया, झूठी आई भिराई तेरे लाला ने ब्रज खाई यशोदा मैया। भैया झूठ बोलिए, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छो ना खाई तो एक काम कर, अपना मुंह खोल के दिखा। भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे, बीच बीच में कुछ चमत्कार दिखा देते हैं ना, तो आज जैसे ही मुंह खोल के दिखाया, छोटा सा मुखार बिंद कृष्ण होने तीनों भार। मुंह को खोल के दिखाया, पहाड़ और पर्वत दिखे सातों समुद्र धार। तीन लोकों को दर्शन करा दिया मुख के अंदर। नदरानी देखिए तो कछु ना ही पायो पार। हाय हाय मुख में बेसु दिखाई हो मैया, मुख में बेसु दिखाई तेरे लाला ने ब्रज खाई यशोदा मैया, लाला ने तीन लोकों के दर्शन। अब तो महाराज उसी समय माँ का, बाबा का, सब ब्रजवासियों का ये भाव बन गया। अरे गर्गाचार्य जी ने नामकरण जब किया तो नामकरण करते समय कह रहे, अरे यशोदा ये तेरो छोरा तेरो बालक कोई साधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म नारायण बालक बन के आयो है। भगवान सोचने लगे है गयो काम, ये मोह भगवान मानवी लग गए तो फिर मेरे यहाँ आवे को मैं लीला कैसे करूँगा। भगवान श्याम सुंदर माँ के सामने आए और बड़ी तोतली वाणी से कहने लगे, मैया कहाँ सोच रही है। फिर देखो छोटो सो रूप, कन्हैया बोले हाँ बेटा तू, हाँ मैं, तो ये अभी कौन हो। बोले मोह कहाँ पर तो, अरे दारी के तेनी तो मुंह खोल के दिखाया। ना ना मैया तो को भ्रम है रो, मैं थो रही हूँ। तो ये तो बाबा एक दिन कथा सुना रहे हो, तुम कथा प्रसंग में करो ऐसो मोड़ो ऐसो मोड़ो, तो तो को भ्रम है गयो। मैया फिर भूल गई, आ गई बातन में, बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवान ने अपनी लीलाओं को यहां ब्रज में किया है। आज माँ यशोदा ठाकुर जी के लिए माखन निकाल रही है, माखन निकाल रही है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद के हनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत स्वयं दधी। कन्हैया के लिए माखन निकालती है माँ यशोदा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित उस झांकी का दर्शन करो। दही भरी हुई है मथानी में, माँ यशोदा चला रही है। भाव क्या है? देखो जीवन का एक लक्ष्य बन जाना चाहिए। सज्जनों, सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का अर्थ होता है, अगर उससे मिलना है ना, अगर उससे मिलना है तो फिर इसकी चिंता मत करो। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण।
माँ यशोदा, ब्रजवासी, गोपियां, सबका एक ही भाव, ये दूध कन्हैया पीवेगो, जे दही कन्हैया खावेगो, जे माखन कन्हैया भोग लगावेगो। ये इस उद्देश्य बन जाए, सब में रहते हुए सबसे दूर, संकल्प सोच वही कन्हैया भोग लगावेगो। अब तो महाराज आधा चल गया, न दही ना भी माखन। भगवान आए और आकर के मथानी को पकड़ लिया, मथानी पकड़ ली, रोने लगे। ओ मैया है जी, कौन? क्यों रे छोरा, तू तो सो रहे हो, अभी कैसे आ गए हो? मैया मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा भलो, तो भूख लग रही, बेटा चल चल चल, तो को माखन दूं, कल को माखन धरियो है, अब ही लाऊं तो को? ना मैया ना। क्यों ना? क्यों? भूख लग रही है ना? नहीं, कल को थोड़ी खाऊंगा, तो आज को अभई को तो फिर ने संतोष कर, शांति से बैठ जा, अभई चला रही हूं, निकलेगा जब तो दे दूंगी। अब बच्चे की हट तो हट। अच्छा, आपने भी देखा, जब बालक हट करता है ना, जब हट करता है तो मैया, बाप, परिवार वाले कितने खुश होते। कुछ तोड़ता है, फोड़ता है, कुछ ये करता है, वो करता है, हैं छोटो सो है ना अभी। तो माँ यशोदा के सामने हट कर, मैया मैं तो अभई लूंगा। अरे तो दारी के अभई तो आधे चलो है। उसे पकड़ के बैठ गए, नहीं चलाने दिया। माँ ने बातों में भी लगाया, अरे कन्हैया देख छोरा, एक बात सुन। हाँ कहा है मैया? देख देख तू जल्दी देख देख, वो कहा है ऊपर? चंदा, चंदा देख कितना सुंदर है, खिलौना है खिलौना। अब तो उसे देख करके के, अरे मैया मैं तो चंदा ही लूंगा, जी खिलौना चाहिए मुझे तो। हाय हाय, पहले मैंने सोचो कि या को ध्यान हटाऊं, अब चंदा ही चाहिए या तो चंदा कहां ते लाऊं? आकाश को चंदा। बेटा, और जो एक बात तो मैं भूल ही गई, सुन सुन सुन, ने काने लियो तो बड़ी बढ़िया बात बताऊं। बोले कहा, कन्हैया तो को एक लोहरी सी छोटी सी बटुआ से मोहड़े की बहू लाऊंगी। बहू कैसी हो? बातें खेलो करियो। हाँ हाँ भाई, गोझा में धर के ले जाओ करूंगा गैयान पे, और वहां खेलो करूंगा। अब तो रोने लगे, मुझे तो बहू चाहिए हूं मैया। हाय हाय, जैसे तैसे माखन पे ते मन हटायो, चंदा चंदा चाहिए, चंदा पे ते मन हटायो तो बहू। अब यहाँ को बहू कहां ते लाऊं? अच्छा सुन, लाऊंगी। चलाती जा रही हैं, कैसी बहू लेगो? बहू बता तो सही, कैसी बहू? मैया देख तेरे पाम छीऊ, अच्छी सी चोखी सी बहू लइयो। अच्छी को बोलते हैं, सुंदर को बोलते हैं ब्रजभाषा में चोखी, चोखो, अच्छो। हाँ, अरे छोटी सी मैया, देख मैं छोटा सा हूं ना, तो छोटी सी बहू लइयो, बड़ी नहीं। हाँ छोटी सी बहू। अरे छोटी सी मैया, अरे छीऊ में तेरे री पाम, हो मंगा दे बहू छोटी सी। अरे छोटी सी हरी बोल मैया, छीऊ में तेरी पाम, हो मंगाई दे बहू गोरी सी। अरे हारी मैया छोटी सी, हरी मैया छोटी सी, हारी मैया छोटी सी, मंगवा दे बहू गोरी सी। दे बहू गोरी सी। ओ मैया छीऊ में तेरे री पाम, मंगा दे बहू गोरी सी। ऐसी ला दूंगी, तू चिंता मत करे। मैया एक बात बताए, कहा
मैया तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध? हाय बेटा, दही दूध तो आज ना कल रह जाएगा, पर छोरा छोरा कल थोड़ी। बेटा तू ही मोकू प्यारो लगे। अच्छा, गोपी आई, मैया यशोदा, हाँ का भयो? अरे मैया तुम लाला की बातन में लग रही हो, खेल में खिला रही हो, खेल रही हो, भंडार में दूध उफन गयो, ज्यादा तातो है गयो, गरम है गयो। हैं? भगवान को धक्का दे करके माँ यशोदा चली गई। दारिके ने बातन में लगा राखी हूं, जब ही ते दूध उफन गयो, एक लपड़ लगायो, अब तो चली गई माँ। भगवान सोचने लगे कि अब ही तो मैया कह रही कि दूध दही को कहा प्यारो, मोह तो तू प्यारो लगे। अब देखो मोह धक्का दे के गई, तो फिर मैं वो कछु करना चाहिए। कहा करना चाहिए? या कि जितने माट मटका धरे सारे ने सबन ने फोड़ दो। भगवान ने एक इधर एक लात उसमें, एक वो मटका उसमें मारा, वो उसमें मारा, चारों तरफ से सब मटकाओं को फोड़ दिया और सारे आंगन में दही दूध की कीच हो गई। जैसे ही आवाज हुई, माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। हाय हाय जी का भयो, मैं गई दूध है संभार में, यहां तो सबरे माट मटका फोड़ दिए, मेरी दही की मथानी फोड़ दी। कौन ने फोड़ी है? क्यों रे कन्हैया, मैं तो छोड़ गई अब भाई तेने फोड़ी है? भगवान श्याम सुंदर जैसे मानो को जानते ही नहीं। मैया मैंने फोड़ी या फूट गई, मैं क्या करूं? क्यों फोड़ी? तेने माखन मुझ क्यों ना दियो? अच्छा, माखन क्यों ना दियो? दारी के ने कि तू मेरे हाथ पर जा, मेरे हाथ लग जाए तो तू अभी बताऊं, तेरी पूजा करूंगी, पूजा मनसुखा मधुमंगल वहां सुन रहे हो, पूजा भोग लगाऊंगी। अरे या काम है तो अपने करवा ले तो बड़ो बढ़िया रहेगो। ओ ये सो दो मैया सुन, हाँ भोग मेरो लगा दे, मेरी पूजा कर दे, कन्हैया छोड़, याने सारे ने माट मटका फोड़ दे, या को भोग मत लगावे। सोई तो यशोदा मैया ने एक सोटा उठाया और सोटा देख के, ना भैया ऐसी पूजा तो याई की कर, बोलो जय श्री कृष्ण, हमें ना चाहिए, ये पूजा नहीं चाहिए हमें। अब तो माँ यशोदा कन्हैया के पीछे दौड़ने लगी, कन्हैया आंगन में दौड़े, माखन की दही की दूध की कीच है रही है, मैया फिसल गई। सखी, अरे सखी, और तुम कोई उपाय बता दो। मैया तेरे लाला है, भगत बड़े प्यारे लगे, तो भगतन की सौगंध दिवा दे। कौन से? बोले कह दे सतयुग के भगतन की तो सौगंध है, जो तू मेरे हाथ ना आवे। बेटा तो सतयुग के भगतन की सौगंध है। भगवान ने कहला पकड़े का टिली लीली। अरे जी तो टिली लीली कर रहे हो, त्रेता के भगतन की सौगंध दिवाओ। बेटा तो त्रेता के भगतन की सौगंध है, बोले टिली लीली। अब ना आयो तो दिवा देना कल वाके द्वापर के भगतन की, बोले टिली लीली। ओ एक काम कर, कलयुग के भगतन की सौगंध देवा। बेटा कन्हैया तो कलयुग के भगतन की सौगंध है। तो जैसे ही कलयुग के भगतन को नाम सुनो, सोई तो भगवान शांत है गए, चुप है गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामायण के माध्यम से बताया है क्या? कलयुग के वालो नाम आधारा, कलयुग के बलराम आधारा, सुमेर सुमेर नार उतरही पारा। सज्जनों, कलयुग में एकमात्र नाम का सहारा, यज्ञ आदि हम नहीं कर पाते हैं। केवल आप जितना समय आपको मिल जाए, गृह कार्य नाना जंजाला, क्योंकि जंजाल में फंसे हुए, उसमें से जो निकल जाए, जो मिल जाए, जो आपके पास में जिसके प्रति आपकी निष्ठा है,
जिस नाम से आपको लगाव है उस नाम का जाप करना चाहिए। जो फल उन युगों में यज्ञ अधिक करने से मिलता था, वही फल इस कलयुग में ठाकुर का नाम लेने से मिल जाता है। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। कल एक प्रसंग आया, महेश जी गाड़िया, कुछ और भी लोग अंदर, यहाँ कमरे में 8 नंबर में नीचे बैठा था। यद्यपि एक प्रश्न था, बताया बाद में प्रश्न था। गाड़िया जी कहने लगे कि गुरुदेव सहज मैंने यहाँ जिस समय आरती हो रही थी एक बात कह दिया कि संतों की बड़ी कृपा रही मेरे जीवन में। वो सब बातों को कहने से इसलिए नहीं कि आप मेरे प्रति कोई उदार हो या प्रभावित हो, सच्चाई है, इसलिए नहीं कि बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि संत कैसे होते। पूज्य राम सुखदास जी महाराज सब लोग जानते हो, छोटा सा था मैं तब, उस समय पे ठाकुर जी के स्वरूप के रूप में तो बाबा महाराज सबसे पहले आके बैठते लीला में, सबसे पहले आना, सबसे बाद में। तो स्रोतमुनि निवास है यहीं वृंदावन में, वहाँ से फिर आनंदमयी माँ का आपको बताया था, पयोव्रत बताया था ना, तो पयोव्रत आनंदमयी माँ ने किया था। उनको ठाकुर का साक्षात दर्शन हुआ था। ब्रज के संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बंसी भट्ट पे अद्भुत संत, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में रास बिहारी को देख करके सब छोड़ करके और संकल्प ले लिया कि हम ब्रज को और गोवर्धन को छोड़ के कभी जीवन में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं गए। ठाकुर जी का दर्शन हुआ, जिसको वो मिल गया फिर और उसके जीवन में कोई इच्छा बाकी रहती है? कभी नहीं। पूज्य डोंगरे जी महाराज, उन्होंने खूब गोदी में बैठाल बैठाल के माखन खिलाया। बाबा ने खूब कंधे पर बैठा के, राम सुखदास बाबा ने स्रोतमुनि से आनंदमयी ले जाना, प्रणाम करने आते थे। उस बात को सुनकर समझ के याद करके, कुछ समय बाल भाव था, कोई हमको ऐसा ज्ञान नहीं था, तो बाबा जीभ से चाटते थे। तो वो किसके? हमारे नहीं, वो अपने ठाकुर के चरण चाटते थे। गुलगुल जैसे थोड़ी वो होती थी, हे बाबा गुलगुली है रही है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि मेरा ठाकुर कितना प्रसन्न हो रहा है। वो प्यार के, श्रद्धा के आंसू आते। उन संतों की कृपा इस शरीर के ऊपर रही है। मैं अपने आप को इतना बड़भागी मानता हूं कि इतनी बड़ी कृपा मेरे जीवन में संतों की रही। तो इस तरह से कोई बात चली, कहने लगे कि गुरुदेव ये दीक्षा का क्या, कैसा? हमने कहा कि गुरुजी के द्वारा नाम दिया जाता है, तुलसी धारण कराई जाती, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए गृहस्थी को तुलसी ही पहननी चाहिए। सन्यासियों को रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष उस तरह से पी लेते हैं, पहन लेते हैं आजकल हार्ट वार्ट के चक्कर, वो विषय अलग है, परंतु गृहस्थी को तुलसी ही पहननी चाहिए। तो अगर तुलसी नहीं पहनी हो तो अब इनकी बात की इच्छा नहीं, हम इसलिए नहीं कह रहे। मान लो किसी ने कहा कि दीक्षा दे दी, तो कैसे दी? बोले तुलसी तो नहीं पहनाई। तो नाम, बोले नाम भी नहीं दिया। संकल्प, बोले वो भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। इनके समझे नहीं हम। तो कहने लगे कि माइक पर बोल करके सभी लोग बोले और सबसे कह दिया कि सब लोग हाथ ऊपर कर लो, और हाथ ऊपर करके सबसे कह दिया कि हम आपके गुरुजी और आप हमारे चेला जी। बोलो जय श्री कृष्ण। सब लोग अपने अपने पते ठिकाने लिख करके लिफाफों में रख के और यहाँ दे जाओ, और सबकी लिस्ट और जो भी तुम्हें दक्षिणा देनी वो दे जाओ। राधे राधे हो गया काम। तो थोड़ी हंसी आई। हमने कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे ना, हम किसी इस विषय में वो करेंगे। फिर इन्होंने दोबारा के चुप क्यों हो गए? कोई प्रसंग हमने बदल करके बोले नहीं नहीं, बताइए, उत्तर दीजिए। हमने कहा गाड़िया जी, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी का मतलब क्या होता है, मंत्र का मतलब क्या होता है? हम पहले संकल्प करते हैं ठाकुर जी के सामने,
हे ठाकुर, हमें आप स्वीकार कीजिए। किसके द्वारा? तो वहां पर गुरुजी का नाम लेकर के बताए, इनके द्वारा हमें दीक्षा प्रदान कराई जावे। ठाकुर जी के यहाँ पे संकल्प होता है, फिर आपको तुलसी अपने हाथ से गुरुजी पहनाते हैं, फिर आपको मंत्र देते हैं, तब जाकर के वह पक्की मोहर लगती है। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। क्यों कि आजकल पासपोर्ट जब बनता है कि नहीं, तो पासपोर्ट जब बनता है तो एयरपोर्ट पे वो चेक होता है ना, बिना पासपोर्ट के आप अंदर नहीं जा सकते, विदेश यात्रा करनी है तो। और फर्जी बना हो तो पकड़े जाओगे कि नहीं? पकड़े जाएंगे ना। इसी तरह से ये पक्की मोहर हो जाती है जब संकल्प करके आपको तुलसी धारण करा करके आपको मंत्र दिया जाए। इसका मतलब ठाकुर जी की पक्की मोहर आपके ऊपर लग गई और अब यमराज आपसे हो गया सावधान। इनसे सावधान रहो भैया। कभी भी इस तरह से माइक में बोल करके नहीं होता है कि हाँ भाई सब लोग बोलो, कोई रैली थोड़ी हो रही है किसी चुनाव की कि हमको वोट देना, हमको वोट देना, ये चुनाव चिन्ह है हमारा। और जब चुनाव आएगा तो पता लगा कि उनमें से 10% भी लोगों ने वोट नहीं दी। जिस तरह से कंठी क्या है, आप लोग सोचेंगे काय की उपमा दी है, परंतु एक साधारण उपमा भी दी जाती है। गले में तुलसी, पालतू कुत्ते का बच्चा होता है कि नहीं, हम उसे पालते हैं, तो पालतू का मतलब क्या होता है? आप उसके गले में पहचान बांध देते हैं, पट्टा बांध देते हैं ना। अगर संयोग से वो घर से बाहर निकल जाए, कुत्ता बाहर जाएगा तो डंडे पड़ते हैं उसमें, परंतु अगर पट्टा बंधा है तो पट्टा देख करके अरे ऐसे मत मारो, ये तो किसी का पालतू है, ये तो किसी का पालतू है। इसलिए हम पालतू संसार के नहीं, हमारे गले के अंदर तुलसी धारण करा लेने के बाद फिर हम ठाकुर जी के पालतू हो गए। जब ठाकुर जी की मोहर लग गई तो दुनिया वाले फिर हमें डंडा क्या लगाएंगे। इसका भाव यह होता है, इसका अर्थ यह होता है। तो महाराज इस तरह से यहां यह भाव बताया गया। कन्हैया ने माखन के लो में ये मटके फोड़ फाड़ दिए, यशोदा मैया ने पकड़ लिया कन्हैया को। जैसे ही पकड़ लिया कन्हैया, अब मैं तो ना छोड़ूंगी, बांधूंगी, मैं तो ही बांधूंगी। भगवान को बांधने लगी मां यशोदा। तो अब यहां एक लीला की ठाकुर जी ने, क्या लीला की? मां को थोड़ा सा अहम आ गया कि मैं बांधूंगी। तो मैं ठाकुर जी को बांध सकता है क्या? मैं बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता। ठाकुर को बांधने का एकमात्र उपाय है, वह है श्रद्धा और प्रेम। गोपियों के पास भी जब उद्धव जी गए तो यही तो कहा गोपियों ने, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम से ठाकुर को बांधा जाता है। तो आज फिर महेश जी गए, उन्होंने कहा इसका मतलब ये कि हम तो अभी तक ऐसे ही रहे, निगुरे बोलते उसको, निगुरे। फिर निवेदन किया, मैंने कि भागवत जी के सामने निवेदन करके आओ। संकल्प किया, फिर इनको तुलसी धारण कराई और ठाकुर जी का नाम इनको दिया। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी को बांध दिया। रस्सी छोटी पड़ रही, जितनी लंबी रस्सी है ठाकुर जी अपनी और फुला लें, फिर और बड़ी रस्सी लाए और फुला लें। एक सखी देख रही थी कि कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे हैं। मां यशोदा ऐसे नहीं बंधेंगे तो मैं अभी जाऊं बरसाने। राधा रानी से निवेदन किया, हे श्यामाजू, ये कन्हैया ऐसी लीला रच रहे हैं, वो बांधवे में नहीं आ रहे। तो राधा रानी ने इतनों सो छोटो सो रस्सा को टुकड़ा, जेवरा जेवरी बोले हमारे यहां ब्रज में, जेवरा छोटो सो रस्सा को टुकड़ा दियो, ले सखी यहां में बंध जाएगो। जैसे ही सखी ने ला के मां यशोदा को दिया, उसे देखते ही भगवान आहा, राधा रानी ने ये प्रेम की जोड़ी, प्रेम की डोरी बांधने को भेजी है, उसी में बंध गए। बोलो जय श्री कृष्ण।
एक उखल था, उस उखल से बांध दिया। उखल को खींचते खींचते भगवान, दो वृक्ष खड़े थे इनके आंगन में, उनसे स्पर्श हुआ है। स्पर्श होते ही ये पेड़ गिर गए, इनका उद्धार हो गया। बोलो जय जय श्री राधे। अर्जुन नाम के वृक्ष थे, पूर्व जन्म में ये कुबेर भंडारी के पुत्र, अभिमान हो गया था इनको, तो इनको नारद जी का शाप लगा, प्रणाम नहीं किया। तुम जड़ जैसे खड़े हो, जड़ हो जाओ। अपराध क्षमा प्रभु उद्धार, बताया मां के आंगन में तुम वृक्ष बनोगे, उद्धार होगा। आज इनका उद्धार हो गया। भगवान ने कहा मांग लो, मांग लो, क्या चाहिए? मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम। हरि बोल। वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। कब तक? अरे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। हरि बोल। जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम, तेरी कृपा। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे। कमुनीय, जमुना जी गए थे ना चुंदरी महोत्सव के लिए, कमुनीय कलिंदी का कूल बना दे, जमुना जी की किनारा बना दे। नहीं तो कर कंज से थामत हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे जब ही, कब? ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। आशा वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया, वाणी आपका गुणगान करती रहे, कान आपकी कथा सुनते रहे, शरीर आपकी सेवा करता रहे। इस तरह से यहां भगवान ने उनका उद्धार किया है। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल गोपियों के यहां माखन की चोरी करते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम लवनीति चोरम, चोरांगनानांच दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ब्रज में माखन की चोरी करते हैं गोपियों के घर में। गोपियां बुलाती हैं भगवान को, हे श्याम सुंदर आओ हमारे घर में माखन की चोरी करवे। अरे आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अरे छोटी साथी पतिया सुनाओ नंद लाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में। भगवान ने एक टोली बनाई, टोली
टोली जानते हो किसको कहते हैं? अरे जानते हो कि नहीं टोली किसे कहते हैं? समूह, मंडली। एक मंडली बनाई ग्वाल वालों की, उसके आप बन गए नायक। आप लोग भी यात्रा करने जाते हो ना कि वो कहते हैं कि वो उस ग्रुप का वो कप्तान। हाँ, और क्या। तो भगवान उस ग्वाल मंडली में चोर मंडली के कप्तान ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लिया। गोपियां बुलाती हैं, भगवान श्याम सुंदर अपनी ग्वाल मंडली को लेकर के गोपियों के घरों में चोरी करने के लिए जाते हैं। भगवान कहते अरे भैया ग्वाल वालों चलो, सखी बुला रही हैं, गोपी बुला रही हैं, चलो माखन खाएंगे, चोरी करके आएंगे। गोरसिलो भी ब्रिज बसिया रसिया, गोरसिलो भी बसिया रसिया, गोरसिलो भी ब्रिज बसिया। ग्वाल वालों का टोल लेके भगवान चले आ रहे हैं। घर घर माखन चाखत डोलत, घर घर माखन चाखत डोले, छोड़त नाहे छाछ छचिया। गोरसिलो भी ब्रिज बसिया, गोरसिलो भी ब्रिज। हो ग्वाल वाल, अरे माखन मिश्री खाएंगे, कृष्ण कन्हैया गाएंगे। माखन मिश्री खाएंगे, कृष्ण कन्हैया गाएंगे। श्याम सपने मेरी आयो, कहीं पी गयो श्याम सपने मेरी आयो। श्याम मेरी खिड़की खोली, हो जब श्याम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई। श्याम सपने आयो। ग्वालिनी क्यों तू मटकी, कैसे पे मटकी, वो मटकी मटकी जा रही है, कहाँ घर मटका पे मटकी, वो मटकी मटकी जा रही है, मटका पे मटकी, वो मटकी मटकी जा रही है, कहाँ घर मटका पे मटकी, वो मटकी मटकी कहाँ जा रही है, घर मटका पे मटकी। जा रही है
अब बैठ जाओ ऐसे ही के ऐसे ही, अभी बहुत कछु करनो है। हाँ अब शांत। अब तो महाराज कहाँ है? हाँ, अब तो श्याम सुंदर गोपीन के घर में आ गए और देखो कि एक मटकी टंग रही है, घोड़ा बनाए के सबरे ग्वाल बाल कन्हैया वा के ऊपर चढ़ गए और माखन की मटकी वापे उतार लेनी। हो मटकी मटकी जा रही है कांधर मटका पे मटकी, ओ मटकी मटकी कहाँ जा रही है, घर मटका पे मटकी। मटकी मटकी जा रही है कांधर मटका पे मटकी, ओ मटकी मटकी कहाँ जा रही है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। माखन खायो सब ग्वाल वालन ने, प्रसाद मिलो व माखन को प्रसाद सबको वहीं पे पहुंचाओ। इसके बाद में भगवान ने माखन चोरी की। माखन चोरी के बाद आगे प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। एक बार भगवान यमुना जी के किनारे ग्वाल वालों के साथ में, नहीं अभी कभी कहा चले गिरिराज जी के पूजन करियो, ऐसे ही रहो, बैठ जाओ सब ऐसे ही रहो। हाँ अब तो ये तो आरती के बाद ही उतारी हूं, ऐसे ही रहो और का। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे। देखो राधे राधे बोलने में कंजूसी मत करो, सब लोग ऊपर हाथ उठा के बोलो, बोलो जय जय श्री राधे। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ में यमुना जी के किनारे गए, माखन खा रहे थे। कैसे? माखन की मटकी में से माखन निकाल करके ग्वाल वालों के मुख में दे रहे, ग्वाल वाल ठाकुर जी के मुख में दे रहे थे। तो आज यह ब्रह्मा ब्रिज में आए
और ब्रह्मा ने देखा कि ये ब्रह्म कैसा है, ये नारायण कैसा है, ये इनकी जूठन खा रहा है। नहीं नहीं, मैं आज इसकी परीक्षा लूंगा। तो महाराज परीक्षा ली कैसे? ग्वाल वालों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने और अपने ब्रह्मलोक में ग्वाल वालों को ले गए। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि ब्रह्मा को मोह हो गया। किसके प्रति? कि ये ब्रह्म कहाँ है, ये ब्रह्म कैसा इनके साथ खेल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, मेरी परीक्षा लेगा। इसलिए भगवान ने अपनी लीला से माया को आदेश किया, योग माया को। तो महाराज वहां पर वैसे ही ग्वाल वाल और सभी गऊ बछड़ा बन गए। ब्रह्मा ने आकर के देखा, ये तो मैं जैसे हरण करके ले गया था, ध्यान दें, उसी तरह के यहां ग्वाल वाल और ये सब देखता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं आया, मेरे बाद में मेरे पीछे से सभी वहां से आ गए हों ब्रह्मलोक से। भगवान ने क्या लीला रच दी उतने बीच में। ब्रह्मा पहुंचने से पहले स्वयं भगवान वहां जाकर के ब्रह्मा बन के बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा बन के बैठ गए और सेवकों से बोल दिया, अरे सुनो भाई, आजकल बनावटी ब्रह्मा बहुत डोल रहे हैं, इसलिए कोई भी ब्रह्मा के रूप में आवे तो उसको अंदर मत आने देना। अब वास्तविक ब्रह्मा जी आए और सेवकों ने उन्हें रोक दिया। अरे भाई मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा बोले, आप ब्रह्मा कहां से आ गए? ब्रह्मा जी तो अंदर विराजमान है सिंहासन पर। कहां? देखा ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के तो सामने भगवान स्वयं विराजमान है। मोह दूर हो गया और भाव आया कि मेरे से अपराध हो गया, अब चलो क्षमा याचना करते हैं। यमुना जी के किनारे आए, ग्वाल वाल सभी भगवान के साथ में। तो महाराज ग्वाल वालों को सबको वहां से ब्रह्मलोक से लेके आए हैं। हे प्रभु, ये सब आपके ही है, मेरे को मोह हो गया। नौ मेढ़ते भ्रव उषे तड़दम बुराय, गुंजावतन पर पिछल सन मुखाय, वन्यस्त्रजे कवल वेत्रोभिषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंगुजाय। हे नाथ, मैं अपराध